बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और छुट्टियां भी अपने अख्ताम पजीर मरले पे जा रही हैं। चलें इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबकी खैर करे। और आज हम करेंगे कंप्यूटर साइंस 8 क्लास का यूनिट 5 कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक हो गया। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में जो है हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ है, क्या अप्रोच है जो कि आप यूज़ करते हैं? एल्गोरिदम डिज़ाइन। सबसे पहले आपको एल्गोरिदम क्या करना होता है? डिज़ाइन करना होता है। नंबर 2 डैश इज़ अलाउ अस टू टेक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हमें क्या जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलाउ करता है कि अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़, कि प्रॉब्लम क्या है, एंड डिवेल्प पॉसिबल सोल्यूशन। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 3 पे जो चीज़ हमारे पास आ रही है, ऑब्जर्विंग पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज इन डेटा along with the looking for similarities among and within the problem are correct answer है pattern recognition. Number 4 focusing only the important details while ignoring irrelevant information is called। तो abstraction में जो है आप गैर ज़रूरी मालूमात को छोड़ देते हैं और अपने काम की चीज़ को उठा लेते हैं। Number 5 sometimes we want to repeat the action again and again which is called iteration। करेक्ट आंसर क्या है इसका? आइटरेशन। देयर कैन बी ओनली वन स्टार्ट एंड डैश। वन स्टार्ट है तो वन स्टॉप ही होगा फ्लो चार्ट के अंदर, यानी कि दो फ्लो चार्ट, अगर आप एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो उसमें दो स्टार्ट कभी नहीं हो सकते, दो एंड कभी नहीं हो सकते, एक स्टार्ट और एक ही स्टॉप होता है। द स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स इज रिप्रेजेंट बाय एन ओवल शेप। ओवल शेप से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्केयर या डायमंड या कोई और चीज़ इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। डिसीजन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड। डायमंड शेप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने डिसाइड करना होता है कि आया कि ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सी टी? सी टी मीन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब्रीवेशन, जितनी भी एब्रीवेशन होती हैं उनको याद रखा करें, उनको लिखा करें साथ साथ। 10th डैश इज द प्लेसमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद इन द अनदर ऑब्जेक्ट। नेस्टिंग, एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट या एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक जो होती है उसको कहते हैं हम नेस्टेड। ठीक है, ये नेस्टिंग होती है या नेस्टेड भी होता है। ये एक लूप के साथ दूसरा लूप भी हो सकता है, कोई मालूमात या कोई डाटा भी हो सकता है। ठीक है, आगे हैं हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्रू के लिए हम टी और फॉल्स के लिए हम एफ का इस्तेमाल करेंगे। एल्गोरिदम ऑलवेज बिगन विद द वर्ड स्टार्ट। हमेशा स्टार्ट वर्ड से ही स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल ठीक है। अ डायमंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ फ्लो चार्ट। गलत, क्योंकि डायमंड शेप हमने जो है वो हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग डज नॉट अलाउ डिवेल्प ऑफ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। गलत, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में ही हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ईच स्टेप इन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन द सेपरेट लाइन। यस, हम एल्गोरिदम का हर स्टेप क्या करते हैं? सेपरेटली राइट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक लाइन में दो स्टेप को हम राइट कर से करें। द फॉलो फ्लो लाइंस कैन बी क्रॉस ईच अदर। यस, एक दूसरे को वो क्या कर रही होती हैं? क्रॉस कर रही होती हैं। लाइक एन एल्गोरिदम certain rules must be followed while drawing a flow chart। yes, ट्रू है। concurrency shows down the solution। false। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव जो थे यहाँ तक सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 8 हैं और यहाँ मैंने पेजेस भी साथ मेंशन कर दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बुक के ऊपर साथ में राइट कर लें तो वो ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन 151, क्वेश्चन 251 एंड 52 पे आ रहा है एज इट इज़, और फिर इनकी मार्किंग कर लें। जब आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से पेजेस देख के आप डायरेक्ट बुक को ओपन कर लें। ठीक हो गया। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न। के कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एक्सप्लेन कीजिए और आप क्यों सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है इसको सीखना। पेज नंबर 51 के ऊपर इसका आंसर है। चलें जी। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेट हो सकता है।
प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, दैट इंक्लूड्स सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सपेक्टिव. कंप्यूटेशनल थिंकिंग अलाउ अस टू टेक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशन. कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या है और उसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या कीजिए, डेवलप कीजिए. ये क्वेश्चन 1 का आंसर. क्वेश्चन 2, डिफरेंशिएट बिटवीन डीकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रक्शन. पेज नंबर 51 एंड 52 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा. डिफरेंशिएशन उसने मांगी थी, तो हम यहाँ से इस कॉलम के अंदर से अपनी रेलिवेंट डाटा को उठा लेंगे. कंप्यूटेशनल थिंकिंग में डीकम्पोजिशन, ये पहला ब्लॉक मैंने मार्क किया है, आप इसको यहाँ से देख के राइट कर लें या मार्क कर लें. एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू सॉल्व इट. के प्रॉब्लम को क्या, सबसे पहले तो उसका तजिया कीजिए, एनालाइज कीजिए और फिर उसके पार्ट्स कीजिए, उसको ब्रेक कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर और देन उसको सॉल्व कीजिए. जब सॉल्व कर लें, सॉल्व इट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर है. उसको जब आपने ब्रेक करना है तो ऑर्गेनाइज मैनर में ही ब्रेक करना है, ताकि बाद में उसको असम्बल करना आपके लिए आसान हो जाए. टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज. इसका जो सेकंड पार्ट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ, एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या है जी, यहाँ हम रेलिवेंट जो कंटेंट होता है ले लेते हैं और जो गैर ज़रूरी मटेरियल होता है उसको इग्नोर कर देते हैं. आइडेंटिफाइंग द जर्नल प्रिंसिपल दैट जनरेट दीज पैटर्न सच एज वेल एज फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली इग्नोरिंग इरेलीवेंट डिटेल. जो गैर ज़रूरी मटीरियल होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जो अपने मतलब की चीज़ होती है उसको हम उठा लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द रूल्स टू राइट एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को लिखने के जो उसूल हैं वो क्या हैं, ये भी पेज नंबर 52 के ऊपर हमें इसका आंसर मिल जाएगा. पेज नंबर 52 के ऊपर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे और फिर एल्गोरिदम को लिखने के जो रूल्स हैं उनको हम कर लेंगे. एल्गोरिदम कैन बी डिफाइन एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़. फाइनाइट मीन लिमिटेड होती हैं आपकी सरगर्मियाँ टू बी प्रोसीड फॉर गेटिंग अ टास्क डन और द डिज़ायर्ड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट. जो आप इनपुट देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल रही होती है. इतना काफ़ी है इसकी डेफिनेशन. और इसके जो राइटिंग्स रूल्स हैं वो आप यहाँ से करेंगे. देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू शुड फॉलो वाइल राइटिंग एन एल्गोरिदम, जो कि आपको मस्ट फॉलो करने चाहिए. इट शुड बी क्लियर, एग्जैक्ट एंड वेल डिफाइंड. इट शुड ऑलवेज बिगन विद द स्टार्ट वर्ड, हमेशा स्टार्ट वर्ड से स्टार्ट करें और एंड विद स्टॉप. ईच स्टेप इन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन. शुड बी नंबर्ड एज स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. ये जो उसके रूल्स हैं ये मस्ट आपको फॉलो करने हैं. अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो जब पेपर में आप क्वेश्चन राइट करते हैं तो वहाँ पे आपकी मार्क जो है ना मार्किंग थोड़ी सी वो हो जाती है, लीनियर नहीं रहती, फिर वो डिडक्शन कर लेते हैं मार्क्स की. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ बॉयल वाटर. क्या आप क्या सोचते हैं एक वाटर को बॉयल करने का प्रोसेस क्या है. राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम जो है लिखें एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर बॉइलिंग का वाटर. तो इससे रेलिवेंट जो आंसर हमें बुक में मिला है वो पेज नंबर 60 के ऊपर है. आ जाएं जी. पेज नंबर 60 के ऊपर ये आंसर है. एग्जांपल 4, राइट एन एल्गोरिदम टू मेक अ टी. यहाँ पर आपने वो जो क्वेश्चन आपका 4 है उसका ये आंसर बनता है. स्टेप 1 सबसे पहले स्टार्ट देख लें, ओवल शेप उसने यूज़ की है. स्टेप 2 ये मस्ट, उसने जो रूल बताए अभी क्वेश्चन 3 में यहाँ पर वो फॉलो कर रहा है. बॉयल वाटर इन अ सॉसपैन, आपने वाटर बॉयल करना है सॉसपैन के अंदर. ये जो डायाग्राम उसने यूज़ किए हैं ये ना आपने सारी की हुई हैं रीडिंग के दौरान. तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इनपुट के लिए कौन सी डायग्राम लेनी है, प्रोसेस के लिए कौन सी लेनी है. जैसे इनपुट के लिए हम ये रेक्टेंगल लेते हैं और जो है प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये पैरेललोग्राम इसको कहते हैं. और डिसीजन हम यहाँ पर नहीं ले रहे तो यहाँ पर हमारा इसलिए डायमंड शेप नहीं है. स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए ये चीज़ आ रही है. स्टेप 3 में ऐड टी टू बॉयल वाटर, हमने यहाँ पर इनपुट के लिए, सॉरी मैंने प्रोसेस उसने कहा है ना, तो ये डायग्राम आप ज़रा चार्ट से देख लीजिएगा. ऐड अ टी टू बॉइलिंग वाटर. स्टेप 4 में ऐड अ शुगर टू बॉयल वाटर. स्टेप 5 में ऐड मिल्क टू बॉइलिंग वाटर. स्टेप 6 में बॉयल दिस वाटर विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर 2 मिनट्स. स्टेप 7 पे है फिल्टर द टी इनटू द कप. स्टेप 7 पे है कि उसको क्या करें, स्टॉप करवा दें. ठीक हो गया. ये आपके क्वेश्चन 4 का आंसर है, लेकिन साथ में आपने फ्लो चार्ट भी ड्रा करना है, इसको छोड़ नहीं देना. ये कंप्लीट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट विद एल्गोरिदम. क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द फैक्टरिंग प्रॉब्लम. पेज नंबर 62 के ऊपर इसका आंसर है.
फैक्टरिंग लार्ज नंबर इन अ स्मॉल टाइम, ये जो हमारा क्वेश्चन 5 है इसका रेलिवेंट आंसर है। द फैक्टरिंग प्रॉब्लम आस्क यू टू आइडेंटिफाई द prime factor of an odd integer. It is the example of computational challenge. The factorization problem is said to not be solved computationally. The factoring effort increase exponentially as the size of the input integer increase. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज सूडो कोड। पेज नंबर 62 एंड 63 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 62 पे चलते हैं। A collection of instruction to solve problem simply described in a plain English is called pseudocode. Pseudocode can be viewed as a collection of well organized ideas for solving issues. It is an informal way to describe problem solving instruction. It also serves as a communication option that can help you explain your ideas to other people. Question number 7. हाउ आर एल्गोरिदम यूज्ड इन रियल लाइफ। डेली लाइफ में आप एल्गोरिदम का कैसे इस्तेमाल करते हैं। पेज नंबर 52 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। एल्गोरिदम की सबसे पहले तो डेफिनेशन करेंगे। कैन बी डिफाइन एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोसीड फॉर गेटिंग अ टास्क done or the desired output from given input. It contain instruction, हिदायत होती हैं आपके पास, that when written in any computer language become a कंप्यूटर प्रोग्राम। thus an algorithm is an important develop a program। ये एक प्रोग्राम की सूरत में आपके पास होता है। even for the same task two algorithm can be performed in a different ways। दो algorithm जो हैं अगर आपने एक जैसे काम के लिए अलग बनाया तो वो अपने अपने वे में काम करेंगे। this is because there are currently numerous solution with the various method। for example एक लेमनेड का प्रोसेस होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो है फर्स्टली शुगर मिक्स करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि शुगर साल्ट और ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के क्या कर लेते हैं, लेमन स्क्वीज कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो हर काम करने का एक अलग स्टाइल होता है लेकिन काम हो जाता है। इट इज़ कंपेरेबल टू एडिंग वाटर टू बकेट के पानी आप डालते हैं किसी बाल्टी के अंदर। आइदर यूज़ अ कंटेनर टू फिल द ग्रेजुअली। कुछ लोग क्या करते हैं उसको फिल करने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। द अल्टरनेटिव इज यूटिलाइज द पाइप दैट कैन बी फिल द वाटर ऑल द वंस। कुछ लोग पाइप का इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेम प्रॉब्लम एक ही है कि आपने पानी फिल करना है। फिल कैसे कर रहे हैं ये आप लोग प्रोसेस अलग अलग कर रहे होते हैं। ई सोल्यूशन परफॉर्म डिफरेंटली। तो यहाँ तक भी कर सकते हैं। ऑप्शनली है कि आप आगे से ये एडिशनली इन्फॉर्मेशन कर लें। एडिशनली दिस कैन also help you find a solution in a pool of solution। examine all the variable like cost, time, complexity, etc. considering how little labor will required implying a pipe may be the best approach in this case। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8। आर सूडो कोड बेटर देन फ्लो चार्ट। जो सूडो कोड है वो फ्लो चार्ट से ज़्यादा बेटर है। इफ़ येस देन एक्सप्लेन वाई। तो इसका आंसर मैंने टाइप किया है। कहता है कि अगर आपका जवाब येस में है तो एक्सप्लेन कीजिए, अगर नो में है तो तभी हमें बताना तो पड़ेगा कि क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आंसर करना है। चले जी हमने जो टाइप किया है उसको देख। वो कहता है येस सूडो कोड कैन बी बेटर देन अ फ्लो चार्ट इन अ सेम सम सिचुएशन। कुछ सिचुएशन के अंदर, हालात के अंदर ये बेटर होता है, स्पेशली व्हेन डिस्क्राइबिंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जब हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। वाई सूडो कोड बेटर देन फ्लो चार्ट। अब ये कहता है कि वाई, पहले उसने कहा था ना कि वो बेटर है या नहीं है, अब उसने बताया कि बेटर है। इजी टू राइट, इसको राइट करना आसान है। सूडो आप ये इसके स्टेप्स भी राइट कर सकते हैं इसको डिफाइन करने के बाद। और अगर आगे से इसको स्टेप वाइज डिफाइन करना चाहते हैं तो वेल सूडो कोड यूज सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट सो इट इज क्विक टू क्रिएट, इजी टू अंडरस्टैंड, इट कैन बी रीड लाइक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इजी टू मॉडिफाई, चेंज कैन बी मेड विदाउट री ड्राइंग the whole diagram, handling complex problem better, long and complicated algorithm are easier to write in pseudocode। Closer to programming language, pseudocode can be easily converted into actual program code, saving time and space। It does not require drawing different shapes and connecting arrows वगैरह। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ तक था, कंप्लीट हो गया है।
अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। दो हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और दोनों सेम पेज के ऊपर आ जाते हैं। आंसर द क्वेश्चंस कम्प्रीहेंसिवली। कम्प्रीहेंसिवली अगर पेपर में भी ये वर्ड यूज होता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कम्प्रीहेंसिवली क्या कह रहा है, मीन डिटेल मांग रहा है आपसे। राइट टू प्रॉज एंड कॉन्स। अब प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। पेज नंबर 62 के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। जी, ये हमारे पास हमारे लॉन्ग क्वेश्चन वन का आंसर है। दो उसने कहा है कि एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस, तो मेरे ख्याल में जो हमारे पास शॉर्ट में आ रहे हैं क्या करते हैं उनको उठा लेते हैं यहाँ से। एक तो लास्ट लास्ट कर लीजिए और एक सेकंड लास्ट कर लें, कोई इशू नहीं है, या स्टार्ट से कर लें। यहाँ से लास्ट वाले दो कर लेते हैं, ठीक हो गया। कैन बी डन विद द फ्लो चार्ट एक्सेट्रा, ये इसकी एडवांटेजेस में आ जाता है। और लास्ट आप इट मीन नॉट बी इंटायरली पॉसिबल विद एन इवेंट ड्रिवन अप्रोच रेदर देन प्रोसीजरल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर टू इसका जो एडवांटेजेस है, concurrency speed up to the solution। disadvantages it may be difficult to program। तो ये इसके टू pros एंड टू cons हो गए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्टिंग प्रॉब्लम। हेल्टिंग प्रॉब्लम क्या है? हाउ कैन वी प्रूव, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं दैट द हेल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, कि ये जो है अनडिसाइडेबल जो है हो सकती है ये हेल्टिंग प्रॉब्लम। पेज नंबर 62 के ऊपर इसका आंसर है, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे हम आ गए। हेल्टिंग प्रॉब्लम। हेल्टिंग प्रॉब्लम इज द डिसीजन प्रॉब्लम, ये एक डिसीजन प्रॉब्लम है। हेल्टिंग मीन टर्मिनेटिंग और स्टॉपिंग आवर प्रोग्राम, उसको टर्मिनेट कर देते हैं या उसको रोक देते हैं आफ्टर द सर्टेन एग्जीक्यूशन, की कुछ उसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी होती है, कंप्लीट नहीं हुई, आर अनेबल टू क्रिएट अ जेनेरिक एल्गोरिदम दैट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट वेदर सर्टेन प्रॉब्लम program will overstop or not. Additionally, there is no generic algorithm that can tell us whether a certain program will complete its execution and stop. The best approach is to run the application and check to see if it is stop or held, क्या ये रुक चुका है या held हो चुका है। कीप इन माइंड, याद रखिए that the our program does not held, कि हमारा प्रोग्राम held नहीं हुआ। it will keep the CPU busy forever, क्योंकि CPU के पास बहुत सारी कमांड्स होती हैं, वो काम कर रहा होता है, क्यूज लगी हुई होती हैं, क्यू में होता है आपकी कमांड। इन प्रोग्रामिंग वी से इट इज़ एन इनफाइनाइट लूप, ये एक इनफाइनाइट लूप है जो कभी नहीं रुक सकता। Our programs should never get into infinite loops, otherwise the system will not work properly। यूनिट 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई किसी क्वेश्चन की, किसी एमसीक्यूज़ की, किसी ट्रू फॉल्स की, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।